प्लीज़ बच्चों, आप बातें नहीं करेंगे यार, प्लीज़ बातें बंद कीजिए, लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? हमारा जो पहला सेक्शन है इट इज़ अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? बायनोमियल। बायनोमियल क्या? वैसे तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है जी, लेकिन इस एक्सपेंशन को बायनोमियल क्या कहा जाता है? इसको बायनोमियल सीरीज भी कहा जाता है। इट्स नॉट जस्ट बायनोमियल एक्सपेंशन, इट इज़ बायनोमियल सीरीज एज वेल, ठीक है। अच्छा, नाउ बेटा काम करेंगे, ऊपर ना मेरी कोई इमरान को बोलें कि एक डायरी ला दें, मेरी डायरी ला दें। बायनोमियल एक्सपेंशन में या बायनोमियल सीरीज़ में हमने क्या किया हुआ है? हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉपी दिखाएं कल कहाँ पहुँचे। जिस फार्मूले के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। ऑर्डिनरी लेवल है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसका एक एडवांस्ड सब्सिडरी लेवल है दैट इज a प्लस बी की होल पावर n, जिसका जवाब है NCR इंटू क्या? a पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r। फिर उसका हमारे पास A2 लेवल क्या है? इट्स नॉट a प्लस बी की होल पावर n, इट इज 1 प्लस x की होल पावर n, वेयर n कैन बी क्या? वेयर n कैन बी अ रैशनल नंबर दैट इज इवन अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शनल नंबर। और उसका जवाब हमारे पास क्या है? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। इस हिसाब से हमारा जो है वो सीक्वेंस आगे की तरफ चलता है। बहरहाल उसके लिए हमने क्या किया? हमने कुछ सवालों को एक्सपैंड करने की कोशिश की है, जिनमें सबसे पहला हमने कौन सा सवाल एक्सपैंड किया है? इट इज़ ये, इसके अलावा दूसरी ला के दें, इसमें तो कोई पेज ही खाली नहीं है, ठीक है। 2-3 पढ़ी है वहाँ ब्लैक कलर की। ऊपर नोट्स पड़े होंगे आमिर, वो भी ला देना, नोट्स होंगे भी ला देना। हमने सबसे पहले किसको एक्सपैंड किया जी? 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 को एक्सपैंड किया। फिर हमने थोड़ी सी तब्दीली लाई, 1 प्लस एक्स की जगह 2x कर दिया कि सेकंड टर्म इज़ नॉट जस्ट x, सेकंड टर्म में हमने x के साथ कुछ कोफिशिएंट भी लिख दिया। होल पावर हमने फिर -2 कर दी। फिर हमने क्या किया? तो मैंने आगे 1 प्लस 3x किया और मैंने ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शनल कर दी, दैट वाज 1/2। फिर मैंने उससे अगले सवाल में क्या किया? मैंने एक तो प्लस की जगह ब्रैकेट के अंदर माइनस डेवलप किया। रोहान उसको साइड पर करो, बंद करो उसको, ठीक है। और क्लास इस तरफ हो रही है, नीचे रोड पे कोई क्लास नहीं हो रही, ठीक है। और बंद कर भाई, ऊपर से भी जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और इधर ज़रा फोकस करेंगे अभी। हमने अगला काम क्या किया? हमने वो 2 टर्मों के दरमियान में प्लस की जगह क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। फिर हमने उसकी पावर क्या की? हमने पहले पावर 3 रखी, फिर उसके ऊपर एक अंडर रूट लगाकर वो क्या हो गया? 3/2 हो गई। और ऊपर जाकर क्या हो गई? वो -3/2 हो गई। तो मैंने 2 काम किए उस सवाल में। एक काम तो ये किया कि 2 टर्म्स के बीच में प्लस की जगह माइनस, वो भी माइनस आ गया। फिर ओवरऑल पावर मैंने माइनस भी कर दी और फ्रैक्शनल भी कर दी, वो माइनस भी थी और फ्रैक्शनल भी थी, तो हमने उसके साथ और इवन एक और काम भी किया कि ब्रैकेट के बाहर हमने क्या रखा हुआ था? ब्रैकेट के बाहर भी हमने 2 रखा। तो उस 2 ने क्या किया? एंड पे सारे आंसर के साथ सबको अपने आप को सबसे मल्टीप्लाई भी करा दिया। यहाँ तक किसी को मसला है भाई? एनीवन? ओके। अब यहाँ से आगे चलते हैं कुछ मुख्तलिफ सवालात की तरफ। ये जिस किसी की कॉपी है प्लीज़ अपने पास रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जी। दैट इज हाँ जी, अभी हम जो सवाल करेंगे लिखें जी, उसी सीक्वेंस में जाएंगे हम, ठीक है। वो जो पहले का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। और अगला आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है
1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल पावर क्या, होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। जी तो भाई इसको हमने क्या करना है जनाब साहब, ई एक्सपैंड करना है। आज मैं जितना जितना सवालों में तब्दीलियां आ सकती हैं मैं उन तमाम तब्दीलियों को इंगेज करूंगा। अब मैं नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं करा रहा, मतलब जिस तरह बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, सीधी सीधी दो टर्म्स में से पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी टर्म x या 2x या 3x या 4x या -4x हमने कल कर ली थी। पावर कुड बी पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव तो नहीं, पावर कुड बी नेगेटिव इंटीजर या कोई रैशनल या फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए, हमने वो मैनेज किया। आज मैं सवाल में कोई तब्दीली ले आया हूँ, प्लीज़ बताइए सवाल में क्या तब्दीली महसूस हो रही है। तो सर ये तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन तो ना हुई, ये तो क्या हुई, ये तो ट्राइनॉमियल एक्सपेंशन हो गई। लेकिन पुत्र जी मैं इसको बाइनॉमियल एक्सपेंशन नहीं बनाऊंगा। इसको बाइनॉमियल एक्सपेंशन में कैसे बनाऊंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, आई विल टेल यू। लेकिन एक काम हमारे ऊपर क्या था, पहली टर्म मस्ट बी क्या, वो तो है। चलो जी, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म के बारे में क्या ख्याल है आपका, सर वो कुछ भी होनी चाहिए। दूसरी टर्म आपने जब कल पहला सवाल किया तो दूसरी टर्म थी x, आपने अगला सवाल किया तो दूसरी टर्म थी 2x, उससे अगला सवाल किया तो दूसरी टर्म क्या थी 3x, उससे अगला सवाल किया तो दूसरी टर्म क्या थी -4x। आज के सवाल में प्लीज टेल मी दूसरी टर्म क्या है, ये पूरे की पूरी क्या है, ये पूरे की पूरी सेकंड टर्म है। तो लेट मी टेल यू, सेकंड टर्म जो है वो क्या है, x माइनस 2x स्क्वायर। ये पूरी दो टर्में, इन दो टर्मों को मिलाकर मैं क्या समझूंगा, एक टर्म समझूंगा। अदरवाइज मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको एक्सपैंड करने के लिए। जी बन सकती है, लेकिन मैं फिर उस पर बाइनॉमियल सीरीज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता भाई, क्योंकि मुझे तो पहली टर्म 1 चाहिए। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि सर जी आप 1 प्लस एक्स को पहली टर्म बनाएं और -2x स्क्वायर को दूसरी टर्म बनाएं, ठीक है। लेकिन मैं अगर as वाला फार्मूला लगाता तो मैं शायद आपकी बात मान लेता। लेकिन अभी a2 वाले फार्मूले में कंफर्म कंडीशन या शर्त क्या होती है कि पहली टर्म क्या होनी चाहिए सर, वो तो 1 ही होनी चाहिए। पहली टर्म तो बिल्कुल 1 ही होनी चाहिए, उसके लिए तो दूसरी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसमें कोई मसला है जी। अच्छा तो क्या करें, पहली टर्म हमारे पास 1 आ गई, दूसरी टर्म हमारे पास ये x माइनस 2x स्क्वायर जो भी आ गई। पावर क्या है, पावर इज फ्रैक्शनल, कोई बात नहीं, कोई पावर फ्रैक्शन हो सकती है। ओके जी बताएं इसके ऊपर क्या, जी बता सर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं कर सकते पहले ब्रैकेट के अंदर, हैं जी, ब्रैकेट के अंदर पहले स्क्वायर कंप्लीट है, स्क्वायर कंप्लीट करें कैसे जी, करें बताएं, कराएं, देखिए हमारे पास फिर कराएं ना, पहले कराएं, कैसे करूं, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। पहले सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन ले लेंगे, मतलब पहले -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, कर दिया। फिर -2 को कॉमन ले लें, -2 को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर अंदर आ गया, -x/2 आ गया, फिर -1/2 आ गया। अब क्या करूँ, करें जी स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो एंड पे कहीं आ जाएगा जी। सपोज करें x प्लस a का होल स्क्वायर, बाहर ब्रैकेट में प्लस c आ गया जी। अब क्या करूँ, फिर ऊपर वाली पावर कोई नॉर्मल जो हाँ फिर समझा रहे, फिर क्या करें, ऊपर वाली पावर को ऊपर वाली पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किस खुशी में, नहीं हम सीरीज वाला वो लगा लेंगे ना इस पे। मैं यही कह रहा हूँ ना। सपोज करो मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ और आंसर आता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3। जी इसका क्या करूँ, अभी सर उसका सीक्वेंस चेंज कर लें, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करूँ, फिर सीरीज वाला वो लगा लें, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये सीरीज वाला कैसे लगा दूँ भाई। सीरीज वाला फॉर्मूला लगाने के लिए तो पहली टर्म मस्ट बी 1, अगली टर्म कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अब आपने स्क्वायर मुझसे सपोज करो कंप्लीट करा, मुझे लगा पहले कहते सर जी ये भी वही से ज़्यादा है, सर इस पावर को उधर भी ले हैं तो इस पावर को उधर भी ले हैं, ये तो नहीं कह रहे हो। चलो शुक्र है तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, ये तो नहीं कह रहा, ये भाई कुछ कहते थे किसी ज़माने में, ठीक है भाई ऐसे तो नहीं होता बिल्कुल भी। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर आप कह रहे हो बाइनॉमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है।
इधर इतना खूबसूरत पहली टर्म 1 बनी हुई है, दूसरी टर्म वो लिखी हुई है, और भाई कहते नहीं सर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, मुझे पैड़ी सी कोई बकवास सी चीज़ पसंद आएगी जिसको आपने ऐसे 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 करके लिखा है। अब 1 किधर है? वो तो ब्रैकेट के अंदर है, तो वो तो 1 नहीं चाहिए मुझे तो पूरी टर्म फर्स्ट टर्म एज 1 चाहिए। वो तो यहाँ नहीं आ रही कहीं पे भी, तो आई एम सॉरी, मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा। ठीक, किधर से? तो थोड़ी देर के लिए सब्र ही करें, जो मैं कराना चाहता हूँ वैसे कर लें। आपके आइडियाज़ मुझे किसी आइडिया को कन्विंस नहीं कर रहे हैं। जी पुत्र, एक, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, ठीक। सो जनाब साहब, एक तो जिसने मुझे स्क्वायर कंप्लीट करने का कहा है उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और जो भाई मुझे कोई और कुछ कह रहा है आपसे भी मदद करूँगा। उधर जो करा रहा हूँ उस तरह करने दें, सीधा सीधा काम हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ के अंदर हमें टेढ़ापन नहीं ढूंढना, नहीं सी इसको ऐसे करेंगे साथ जी। जो चीज़ सीधी सीधी समझ आ रही है, देखें एक बात याद रखें, मेरा सवाल ये तो नहीं होना चाहिए ना, मेरी तो पिछली ऑप्शन है सीधी सीधी, 1 + x होल पावर -1, 1 + 2x होल पावर -2, 1 + 3x होल पावर 1/2, 1 - 4x होल पावर -1/2। मेरे तो वो सवाल चल रहे थे, मैं तो बायनॉमियल एक्सपेंशन करा रहा हूँ, मेरी तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्में होनी चाहिए। इस वक्त जो सवाल में मुसीबत है उसको एड्रेस करें, जो कुछ आपके दिमाग में रैंडम कुछ आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, सवाल की मुसीबत को एड्रेस करें स्ट्रेट अवे। वो क्या मुसीबत है? सर पिछले पूरे हफ्ते में आपने फार्मूला जो एक्सपैंड कराया है वो बायनॉमियल का कराया है। मतलब क्या इस बात का? सर वो 2 टर्मों के साथ कराया है। इस वक्त सवाल में क्या मौजूद है? इस वक्त सवाल में सर जी 3 टर्म्स मौजूद हैं। क्या आप इनको 2 टर्म, बस सिंपल एक क्वेश्चन है हमारा, क्या इन 3 टर्म्स को 2 टर्म्स बनाया जा सकता है? बस ये सवाल है जी। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? हाँ जी सर, बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? एक ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट टर्म 1 को ले लें और सेकंड टर्म x - 2x² को ले लें। और एक और ऑप्शन मुझे फैजान ने दी है, कहते सर जी फर्स्ट टर्म आप लें 1 + x को और सेकंड टर्म आप लें -2x² को। मैं बस इसी के आसपास घूमना चाहता हूँ कि मैं उसकी बात मानूंगा कि अपनी बात मानूंगा। बताएं जनाब, जब हम बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला लगाते हैं तो उसकी पहली शर्त ही क्या है? फर्स्ट टर्म शुड बी 1, सो द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो मैं उस भाई की तो बात नहीं मानूंगा कि फर्स्ट टर्म आप 1 + x ले लें। मैं फर्स्ट टर्म 1 ही लूंगा, फिर अगली टर्म में क्या करूंगा, जितना जो कुछ रह गया वो मेरी दूसरी टर्म है जी। तो मेरी बात खत्म हो गई है ना। अब मैं इसके ऊपर बायनॉमियल सीरीज लगा सकता हूँ ना। जब मैंने 1 को फर्स्ट टर्म कह दिया है, x - 2x² को सेकंड टर्म कह दिया है, होल पावर फ्रैक्शनल आ गई है, तो ये सारा बायनॉमियल सीरीज इसके लिए बिल्कुल वैलिड अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे क्यों सोचूं जी सर जी पहले नहीं जी स्क्वायर कंप्लीट करें जी, सर जी ये करें जी वो, जब मुझे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझ आ रही है कि फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज x - 2x²। ठीक है, जैसे सेकेंड टर्म क्या हमेशा x ही होती है? आपने पिछले सवालों में सेकेंड टर्म 2x को सेकेंड टर्म नहीं कहा, 3x को सेकेंड टर्म नहीं कहा, -4x को सेकेंड टर्म नहीं कहा। तो मतलब x के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते थे तब भी वो सेकेंड टर्म ही होती थी। अब अगर x के साथ मैंने किसी को प्लस माइनस कर दिया है तो भाई वो भी सेकेंड टर्म ही होगी ना। आप कहेंगे सर वो तो 2 टर्में हैं खुद, तो मेरे पास मजबूरी है भाई, मैं उसको एक ही टर्म तस्वर करूँगा। ठीक है, कर चुका हूँ मैं उसको तस्वर। किसी को अगर मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ से आगे कैसे आएगा? ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये पूरी सेकंड टर्म आ गई, वो पावर आ गई, सीधा सीधा बायनॉमियल एक्सपेंशन या सीरीज वाला फार्मूला है। क्या 1 प्लस क्या n क्या है 1/2 इंटू x, वो क्या है? हेलो जी, यहाँ तक किसी मसले? दिस इज 1 + nx, 1 फार्मूला वाला, n इज 1/2। व्हाट इज x in this question? x मतलब सेकंड टर्म। व्हाट इज सेकंड टर्म? दिस होल मैंने लिख दी, प्लस क्या? प्लस n इंटू क्या? n - 1 ओवर क्या? 2 फैक्टोरियल इंटू क्या? x - 2x² विच इज द सेकेंड टर्म, उसका
स्क्वायर। इसमें किसी को मसला है भाई? एनीवन? सो अगर हम यहाँ से भी अब और आगे चलें, वैसे कहाँ तक जाना था हमने कल? ऐसे सारे अप टू 4 टर्म्स। पुत्र मुझे लगता है यहाँ तक 4 टर्म्स हो जाएंगी, लेकिन मैं एक काम कर, क्यों हो जाएंगी 4 टर्म्स? सर एक तो ये होगी, फिर 2 ये, मतलब इसको जब हाफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुल मिला के इधर तक 3 टर्म्स आ गई। इसके अंदर खुद 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक और काम भी करता हूँ, मैं चेक करता हूँ मैंने क्यों करना है, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। एक और तक जाना है, हाफ इंटू हाफ माइनस 1 इंटू हाफ माइनस 2 ओवर क्या? ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू क्या? x माइनस 2x स्क्वायर का क्या? क्यों। बस यहाँ से आगे नहीं जाना भाई। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या डाउट था जिस वजह से मैंने इसको भी एक्सपैंड किया है। पता क्या डाउट था? मुझे 4 टर्म्स तक आंसर निकालना है ना। 4 टर्म्स का मतलब ये है कि सर जी पहली टर्म 1 होगी, अगली टर्म x की पावर 1 होगी, उससे अगली टर्म x की पावर 2 होगी, उससे अगली टर्म x की पावर 3 होगी। तो मुझे लगता है इधर कहीं ना कहीं एक आधी टर्म ऐसी है जो x की पावर 3 वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको भी एक्सपैंड किया है। देखते हैं कि है कि नहीं है, देखेंगे कि इसमें आ रही वो क्यूब वाली टर्म आती है कि नहीं आती। बहरहाल दिस इज 1, व्हाट इज दिस? हाफ को दोनों से क्या करूं? दिस इज हाफ एक्स माइनस 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस? हाफ इंटू हाफ माइनस 1। ये पूरा कैलकुलेटर में पुट करो जी। हाँ, माइनस 1/4 और आगे जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का क्या करूं? अब इस ब्रैकेट पर ओ लेवल अप्लाई करें। कौन सा ओ लेवल अप्लाई करूं? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये वाला आंसर क्या आ रहा है? 8 आता है। ओके, मैं इसके बारे में बता रहा हूं भाई। पहले आपने सीरीज लगाई है, सीरीज के बाद ये जो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, इसके साथ क्या कर रहे हैं हम? इस पे क्या करना है? सर जी इस पे ओ लेवल वाली आइडेंटिटी लगानी है। लगाएं जी। a स्क्वायर माइनस 2ab, व्हाट इज 2ab? 2 टू द 4 x का क्यूब, फिर प्लस b का स्क्वायर 4 x की पावर 4। अच्छा, प्लस इस पूरे का आंसर बताओ जी। हाँ, प्लस या माइनस? प्लस 1/16। हाँ, तो फिर मुझे नहीं पता, मैंने पूरे का आंसर पूछा है यार। कैलकुलेटर इस्तेमाल को मैंने पूरे का आंसर पूछा है, उस पूरे का उन्होंने -1/8 बताया। यहाँ पर भी मैं पूरी ब्रैकेट का आंसर पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं? 1/16 उन्होंने बता दिया। आगे चलें, x माइनस 2x स्क्वायर का होल क्यूब, इस पे क्या लगाऊं? as लेवल वाली बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं। क्या लगाएं जी इस पर? as लेवल वाली बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं। वो क्या होती है भाई? लेकिन मुझे लगता है मुझे a माइनस बी का होल क्यूब याद है। क्या होता है? a का क्यूब प्लस, वैसे भी प्लस क्या सोचें, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का, तो याद है मैं क्या उस पर अप्लाई करूंगा। हाँ, वो माइनस प्लस, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे एडजस्ट। तो बताइए पहले का क्या? एक्स क्यूब माइनस 3a b का क्या? बल्कि नहीं, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस क्या जी? b का क्या? क्यूब। चेक करो जी मैंने सही किया? आई थिंक सही किया। और अगर आप कहते हैं सर प्लस वाला फार्मूला लगाना है, चलो ये काम करो, सब में प्लस लगाना है, तो फिर यहाँ क्या कर दें? इधर -2x कर दें, इधर माइनस कर दें और इधर माइनस कर दें, खुद ही प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा जी। तो भाई सो अब बताएं जी क्या करूं? दिस इज 1, दिस इज प्लस हाफ एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा? -1/8 इंटू दिस -1/8 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा आगे? 1/8 इंटू दिस 1/2 एक्स का क्यूब प्लस माइनस माइनस वंस अगेन 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस 1/16 दिस 1/16 एक्स का क्यूब। और अगर आगे भी जाना है, मेरा नहीं दिल कर रहा आगे। क्यों? सवाल था किधर तक जाना है?
4 टर्म्स। 4 टर्म्स का मतलब क्या था, एक 1 वाली, एक x की पावर 1 वाली, फिर x की पावर 2 वाली, फिर x की पावर 3 वाली। यहाँ पर x की पावर क्या है 4, 2 और ये 2 4। यहाँ क्या है 4 + 1 5। यहाँ क्या है तो मुझे नहीं चाहिए यार, ठीक है, मुझे वो x की पावर 4 वगैरह की टर्म्स नहीं चाहिए, तो मैं यहीं से आगे प्लस डॉट 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 कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी एक x पावर 4 है, वो भी नहीं चाहिए। वैसे फाइनल आंसर क्या बनता है 1। x वाली कौन कौन सी हैं, सिर्फ एक ही है, प्लस 1/2x। फिर x स्क्वायर वाली कौन कौन सी हैं, 2 हैं, -1x स्क्वायर माइनस 1/8x स्क्वायर, -9/8x स्क्वायर माइनस 9/8x स्क्वायर। फिर आगे प्लस क्यूब वाला कौन कौन है, एक ये क्यूब वाला है और एक वो क्यूब वाला है, कितना बनता है, किधर आगे आएगा, यहाँ पर, यहाँ किधर है क्यूब वाला बेटा, ये तो 2 पावर हैं, 2 4 हैं, यहाँ पर ये 5 होंगी, यहाँ पर 6 हैं, तो 3 तो नहीं, तो बस 2 वाली हैं जी, 2 हैं, हाफ एक्स क्यूब और 1/16x क्यूब। प्लीज उन दोनों के जवाब बताएं। 9/16 x का क्या क्यूब प्लस क्या डॉट 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 डॉट। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इससे अगली किसी टर्म पे गया जहां पर आ गया x - 2x स्क्वायर की होल पावर 4, वहां कहीं क्यूब वाली टर्म होगी नहीं, क्यों, उसकी पहली पावर होगी x की पावर 4, उससे आगे x की पावर ज्यादा होती जाएगी, कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। बहरहाल बात जो कि पहली टर्म में भी x अगली में भी x है। खैर जो भी मैंने समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। किसको, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, बस एक्सपेंड किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर क्या हुआ x का स्क्वायर, माइनस 2ab क्या हुआ -2 × a × b, 4 आ गया, x का क्यूब आ गया, प्लस b का स्क्वायर 4x की पावर 4 आ गई, ठीक है। फिर इस पूरे को लिखा 1/16, इसमें क्या किया a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब कर दिया, ठीक है जी। बहरहाल और कहाँ कहाँ तक रुका हूँ, यहाँ तो मजबूरी थी वो 4th वाली x⁴ वाली टर्म लिखना। अगर आप नहीं लिखना चाहते थे, इसको सिर्फ इससे करते, इसको सिर्फ इससे करते, इसको यहाँ से करते तो ज़रूर, लेकिन लिखते बेशक ना कि सर मुझे तो चाहिए ही नहीं x⁴ वाली, ठीक है। लेकिन अगर लिख भी दिया है तो अगली टर्म में इग्नोर कर देंगे हम। मैंने अगली टर्म में इग्नोर कर, अगले लाइन में इग्नोर कर दिया। कोई मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। एनीवन जी, अब ये तो पुत्र बड़ा मज़े का सवाल है। हाँ जी, आंसर में कितनी टर्म्स हैं, आंसर में कितनी टर्म्स हैं 4, तो मैक्सिमम 4 मार्क्स का सवाल है, ठीक है जी। आंसर में अगर 4 टर्म्स हैं तो ये बहुत हुआ तो 4 नंबरों का सवाल आएगा, अदरवाइज ये 2 या 3 नंबरों का सवाल है, ठीक है जी पुत्र। जैसे हमने 4 टर्म्स की है पहली टर्म, नीचे आते हुए भी हम फर्स्ट 4 टर्म्स तक ही एक्सपेंड करें, क्योंकि अगर फुल एक्सपेंड कर देंगे सीरीज यानी फुल बनाएंगे तो तब मैंने जैसे किया है उसमें बेटा देखें आपकी बात ठीक है, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ प्लीज़ उस बात को ज़रा गौर से सुनिए। वो क्या बात है कि सर जी बेशक आप आगे तक एक्सपेंड कर लें, मुझे आंसर कहाँ तक चाहिए, मुझे बस आपने 7 टर्म्स निकाल ली हैं, आखिरी स्टेप में जाकर आखिरी 3 काट के सिर्फ 4 लिख लें आप। उस मैं तो यहाँ पे जाकर क्या किया, मैंने इस स्टेप के बाद रियलाइज़ किया कि मुझे अगली टर्म्स नहीं चाहिए, ठीक है। इस स्टेप के बाद क्या रियलाइज़ किया कि मुझे अगली टर्म नहीं चाहिए, बस ठीक होगी बात। फिर यहाँ आपको कब रियलाइज़ होता है, आप जहाँ तक पहुँच गया ना, अब उसके बाद कहें जी नहीं चाहिए, तो आप 3 टर्म्स 4 टर्म्स लिखते हैं अपने, ठीक है। खैर बहरहाल और किसी के पास कोई सवाल? जी बिल्कुल मांग सकता है जी, एग्जामिनर तो कुछ भी हमसे मांग सकता है, उसकी मर्जी है भाई कि जो भी सवाल लिखता है जो भी लिखता है। अभी अंडरस्टैंड करें यार, अभी मैथ्स बिल्ड करें प्लीज़, ठीक है, अपनी मैथमेटिकल स्किल बिल्ड करें। यहाँ पे स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अलजबरा वही O लेवल वाला ही लगता होगा या AS वाला अलजबरा ही है, लेकिन सिर्फ क्या है
कि अब इस पूरे मतलब इस पूरे टॉपिक में क्या फील कर रहे हैं आप कि सर ये सवाल है मुफ्त में लंबा होता जा रहा है, ठीक है जी। हाँ, तो इसका फीलिंग ही है, इसने यही आपको समझाना है कि अगर एक वक्त में थोड़ा लंबा अलजबरा कैरी करना पड़ गया तो बच्चे को कितने पसीने आते हैं, ठीक है जी, या वो कितनी दफ़ा प्लस माइनस को इग्नोर करता है, या वो कितनी दफ़ा गलतियाँ करता है। तो यही तो उसने चेक करना है, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उसको आप अपनी दिखाएं जी, नहीं मैं तो फोकस कर सकता हूँ अलजबरा, सिर्फ मैं कोई a + b का होल स्क्वायर थोड़ी एक्सपेंड करना जानता हूँ, मैं A2 में आ गया हूँ, मैं बहुत अच्छी खासी लंबी अलजबरा को भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है जी। 12 इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। किसी को मसला है सवाल से? नो सर सबूर, एक काम करेंगे, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली A2 की को वर्कशीट है प्लीज़ वो एक ला के दें मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें जनाब जी। हाँ जी, एक कॉपी ला के दीजिए प्लीज़। अच्छा, अब जो सवाल है, अब मैं अगला एक सवाल कराऊंगा, उसमें भी मैं कोई तब्दीली करना चाहता हूँ। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई ना कोई चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, देखते हैं कि आप उसको कैसे कैरी करते हैं और कैसे नहीं। मिसाल के तौर पर आई वुड से इट इज 2 + 3x होल पावर, बल्कि ऐसे लिखें जी 1/2 + 3x। ये लो जी, आज ये सवाल है 1/2 + 3x। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 + 3x। हाँ, दो लोगों ने जवाब दिए हैं, उधर से जवाब आया सर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। मतलब कि सर जी इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो इट इज समथिंग लाइक 2 + 3x होल पावर -1। अब तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा सर जी पहली टर्म 1 नहीं है तो बस सवाल ही खत्म, छोड़ ही दें। तो फीलिंग इनिशियल यही लेनी है, इनिशियल फीलिंग वही है कि सर नहीं हो सकता, ठीक है। अब सोचें यार पेपर में तो सवाल आ गया है, आगे 3 नंबर भी लिखे हुए हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँ, तुम नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसने कहना तुम्हें फिर 3 नंबर भी नहीं मिल सकते। पहली सोच जब आपके दिमाग में यह आती है कि सवाल नहीं हो सकता, तो आप सोचेंगे क्यों नहीं हो सकता, क्यों आइए सोचिए कि सर फर्स्ट टर्म क्या नहीं है, 1 नहीं है सर। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए, यार जी कुछ तो करें ना, क्या करें, किसी तरह से पहली टर्म को 1 बनाया जा सकता है। तो हाँ, वो भाई ने बोल दिया है सर जी पकड़ के 2 को कॉमन लें, ये जी 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1 + 3x/2। अच्छा, अब एक सवाल है, ये जो पावर है -1 किधर है, ये तो आपने अंदर में से 2 कॉमन लिया है, होल पावर अभी भी किधर है, होल पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है यार। वो जो आपने 2 कॉमन लिया है वो कहां से कॉमन लिया है बेटा, वो इस ब्रैकेट के अंदर ही आपने कुछ कॉमन लिया है। जब आपने इस ब्रैकेट के अंदर ही कुछ कॉमन लिया है दैट इज 2, तो पीछे क्या बचा 1 + 3x/2 और होल पावर क्या बची, होल पावर बची मतलब होल पावर थी -1। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? अच्छा, अब एक और मसला है, वो मसला क्या है, वो मसला मैं डिस्कस करूंगा मुताहर से। मुताहर साहब, ये जो पावर -1 है किस किस की है, सारी टर्म्स की, सारी वाली कौन सी, और 1 + 3x/2। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं यहाँ से तो 1 की पावर -1 और 3x/2 की पावर -1 नहीं, लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर -1 इंटू 1 + 3x/2 की पावर -1? ये मैं क्यों कर सकता हूँ, हालांकि ये गलती मैंने आपकी की निकाली थी, लेकिन एट दिस स्टेज ये क्यों मुमकिन है? सबर रिलैक्स, बिल्कुल इजी, उस भाई से बात करूंगा। यहाँ तो मैंने वो कर दिया जिस पे मैंने आपको उस दिन आपको टोका था, यही टोका था ना कि यार वो पकड़ के पावर इधर और पकड़ के पावर इधर नहीं लगानी। अब कहें सर चंगा मजाक है, उस दिन आप कहते नहीं लगानी, अभी आपने पकड़ के लगा दिया है, तो कुछ तो तब्दीली होगी। क्या तब्दीली है? यहाँ से यहाँ पर जाते हुए, हाँ 2 आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो 2 उस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, हाँ, तो अगर क्या हो रहा हो, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी कोई होल पावर n हो, तो क्या होता है, तो आप a की पावर भी n करते हैं मल्टीप्लाई बाय b की पावर भी n करते हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा हो, अगर a + b की होल पावर n हो, तो आप a की पावर n + b की पावर n नहीं करते हैं। यू गेट दिस?
तो एक काम कीजिए प्लीज़, इस स्टेप के साथ ये दो नोट्स लिखिए, ये दो नोट्स लिखें यार इस स्टेप के साथ कि जनाब आगे भेजनी है बेटा, आगे भेजनी है, अटेंडेंस हो रही है, आगे भेजना ना, पीछे की तरफ भेज दिए बच्चों भी यहाँ से पूरी घुमाते घुमाते आगे तक भिजवा दें यार। कहाँ अभी किस रो में थी बेटा? पीछे से आगे आ रही है तो आगे से आगे आएगी ना, अगली रो में भेजें भैया। जी भाई ये रो वाले उस उधर भेजें भाई, उधर से अटेंडेंस इधर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सुनो जी सुनो जी सुनो जी, किधर पहुंची है बात? कुछ समझ आ रहा है क्या किया है, क्या चल रहा है जी? सर जी वो मैंने पहले 2 को कॉमन लिया था, 2 को ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया था। जब 2 को ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया, होल पावर क्या बनी? होल पावर -1 बनी। नाउ व्हाट? जब वो होल पावर -1 बनी है तो मैंने वो पावर -1 2 को भी दे दी है, और वो पावर -1 मैंने 1 + 3x/2 को भी दे दी है। और यहां से आगे क्या फीलिंग चल रही है? अब मुझे एक बात बताएं, यहां से किसी को मसला तो नहीं है भाई? नो, ओके। व्हाट इज दिस 2 की पावर -1? हाँ जी सर जी, दिस इज 1/2। डन हो गया। फिर ये जो है 1 + 3x/2 की होल पावर -1, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है जी? सर जी ये जो है ना, ये हमारे पास वो इसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? यहां पर हम वो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। करें जनाब जरा इस पे, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x²। उस हिसाब से आगे चलें तो लिखिए जी 1 प्लस क्या, n इंटू क्या, n इंटू x। अब x कौन था? अब x पूरे का पूरा 3x/2 है, प्लस क्या, प्लस n इंटू क्या, इंटू n - 1 क्या होगा, -2 ओवर क्या, 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, इंटू x का स्क्वायर, प्लस क्या, -1 इंटू क्या, -2 इंटू क्या, -3 ओवर क्या, 3 फैक्टोरियल इंटू क्या, 3x/2 का क्यूब, प्लस क्या, डॉट 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 डॉट। हेलो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो क्या चल रहा है जनाब, क्या चल रहा है जनाब, क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पर ये अटेंडेंस लगा लें अगर किसी की रहती है। सो यू नो व्हाट, आई थिंक हमने 2 + 3 की पावर को ऊपर लेकर -1 किया। फिर हमने कहा जी इस पर बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली टर्म को 1 बनाना पड़ेगा। पहली टर्म को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 को जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिया है, तो होल पावर -1 अभी भी बाहर थी, तो हमने होल पावर -1 फिर इसको भी दे दी, होल पावर -1 फिर हमने इसको भी दे दी। 2 की पावर जब हमने -1 बनाई तो क्या हुआ? वो 1/2 हो गया। अंदर 1 + 3x/2 की पावर जब -1 बनाई, बात नहीं भाई, बात नहीं, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने जनाब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब क्या करें? अब इसको जरा पकड़ के एक्सपेंड करें। दिस इज 1, आगे -3/2x, आगे आप इसका मुझे कोफिशिएंट बता रहे हैं कि सारे का, मतलब वो 3 का स्क्वायर 9/4 भी बीच में एडजस्ट कर रहे हैं, क्या आ रहा है? प्लस 9/4 x का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर आगे यहां पर आपने इधर भी इस पूरे को भी और 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 उसको भी एडजस्ट किया। उस सारे को बीच में इन्वॉल्व करके क्या आता है? 27/8 x का क्यूब। आगे मुझे नहीं जाना, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। अब वो जो बाहर 1/2 था, वो जो आपने इनिशियली 2 को कॉमन लिया था, उस 2 को कॉमन लेकर क्या हुआ? 2 की पावर -1 था, 1/2 था। अब एंड पे अपने आंसर के साथ 1/2 को क्या करें? सर जी सारे को मल्टीप्लाई करें। प्लीज बताएं क्या आंसर आता है? 1/2 इंटू 1, 1/2 माइनस 1/2 इंटू दिस 3/4x प्लस 9/8 x³ x स्क्वायर माइनस 27/16
जी तो भाई यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए, सर को दे दीजिएगा यार। हाँ जी सर, ये किस चीज़ की अटेंडेंस हुई है? सिर्फ रीटेक फिजिक्स की अटेंडेंस हुई, ठीक है। फिजिक्स की क्लास में पूरी क्लास की अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या बात थी जी, क्या बात थी क्या समझा रहा हूँ? आज जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। बहरहाल हम क्या करेंगे जनाब जी, हम कोई रैंडम डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। किस किस किस्म के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए? हमारा चैप्टर का नाम था बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल सीरीज़, और उस सीरीज़ के अंदर हमने किस तरीके से एक्सपेंड किया। पहली टर्म का क्या होना ज़रूरी है? हाँ जी सर जी, पहली टर्म का तो 1 होना ज़रूरी है। फिर होल पावर क्या हो सकती है? सर जी होल पावर जो मर्ज़ी हो सकती है, इसमें किसी को मसला है? ठीक है, होल पावर नेगेटिव भी हो सकती है, होल पावर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, होल पावर कुछ भी हो सकती है। बहरहाल अब ज़रा अगर हम यहाँ से आगे चलें, एक और आखिरी सवाल मैंने आपको कराना है। वो एक और आखिरी सवाल क्या है? वो एक और आखिरी सवाल ये है, मुझे आंसर चाहिए एक्सपैंड अप टिल एक्स स्क्वायर। सवाल लिखिए जी, एक्सपैंड अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। एक्सपैंड अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म एक्स स्क्वायर, यहां तक चाहिए जी मुझे। अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। The question is 1 plus 3x whole divided by 4 plus 2x, हेलो जी, 4 अंडर रूट। सर जी इसको ज़रा थोड़ा सा करेक्ट करवा दीजिए, इसकी आंसर की को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखें अगर कुछ और सवाल भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। सर उसामा को की भी हेल्प ले लीजिएगा बेशक। क्या बात हो रही है जी? ये एक आखिरी सवाल मैं कराना चाहता हूँ जनाब आपको। दिस इज़ 1 plus 3x ओवर 4 plus 2x की होल पावर क्या? 1/2। लो जी बताओ भाई क्या करूँ? ऊपर वाला 1 plus 3x कोई पावर है? कोई पावर है? नहीं, उसको ऐसे ही लिखें। लेकिन जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊंगा तो पहली वाली चीज को क्या कर दूं? सर ब्रैकेट में कर दें, नीचे वाली चीज ऊपर लेके जाएं। 4 plus 2x उसकी पावर क्या है? नो, -1/2। ओके जी, इसको एक्सपैंड करना है कि इसको करना है? इसको तो नहीं करना, ये तो होल पावर 1 है। हाँ अगर यहाँ भी कुछ पावर होती तो क्या होता? फिर मैं इसको भी एक्सपैंड करता, फिर यहाँ पे कोई पावर है तो उसको भी एक्सपैंड करता, फिर उसके आंसर को उसके आंसर से मल्टीप्लाई करता। हाँ अभी भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, इसको बस एक्सपैंड नहीं करना, इसको एज इट इज रखो भाई। इधर क्या करूँ? इधर की तो एक्सपेंशन ही नहीं होती। हाँ इधर भी क्या करेंगे? इधर भी वही कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेना है यार? 4 को कॉमन लें, पीछे क्या बचेगा? 2x ओवर 4 क्या होगा? सर जी वो x/2 हो गया। फिर होल पावर क्या है? होल पावर है -1/2। अच्छा जी, 1 plus 3x को मैं ऐसे ही रखूंगा। ये 4 की पावर भी क्या है? क्यों भाई मुतार साहब ये क्यों है? सर ये 4 और ब्रैकेट आपस में, तो 4 की पावर भी -1/2 होगी और 1 plus x/2 की पावर भी -1/2 होगी। क्या इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है? एनीवन? ओके जी, तो पहली ब्रैकेट इज 1 plus 3x, उसको कुछ करूं? नहीं। आगे लिखा है 4 की पावर -1/2, इसको क्या करूं? सर जी इसको अगर आप नीचे ले आए ना, 1/4 की पावर 1/2 हो जाएगा।
ठीक, फिर क्या करूं? फिर सर इसके ऊपर क्या करें? इसको एक्सपेंड करें सर वो अपने तरीके से, 1 प्लस क्या n इंटू क्या x प्लस क्या n इंटू क्या n माइनस 1 ओवर क्या 2 फैक्टोरियल इंटू क्या x का स्क्वायर। कहां तक जाना था? एक्सपैंड अप टिल क्या? तो मैं x क्यूब तक नहीं जा रहा अभी, प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 1 प्लस 3x ब्रैकेट्स के बाहर, व्हाट इज दिस 4 का पावर 1/2, 2, दिस इज 1/2 इंटू क्या, दिस इज 1, आगे आगे भाई माइनस x/4, आगे अगला वाला सारा कोफिशिएंट बताओ जी, अगले वाला सारा कोफिशिएंट बताएं जी। अल्लाह बच्चों कैलकुलेटर से पूछना है, हाँ 3/32 मतलब इसको और अंदर वाले को दोनों को कर रहे हैं, आपने 1/2 का स्क्वायर से भी किया है, ठीक है। क्या क्या लिखा आपने ऊपर, क्या लिखा है? -1/2, फिर -1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू क्या 1/2 नहीं, इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/4 किया, क्या आंसर आ रहा है? 3/32 प्लस 3/32 x का क्या स्क्वायर। चेक करें जी, बाकी चेक करें, यही है, बाकी लोग भी चेक करें जी, 3/32 ही है, हैं जी। चलो अगर यही है तो बस ठीक है। अब क्या करूं भाई, पहले किसको मल्टीप्लाई करूं अंदर? पहले जरा 1/2 को अंदर ले जाएं, जब आप 1/2 को अंदर लेके जाएंगे 1 प्लस 3x की ब्रैकेट बाहर रखें, ये 1/2 अंदर लेके जाएं, 1/2 इंटू 1/2 माइनस x बाय 8 प्लस 3/64 x का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब क्या करूं? अब जो बाहर ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं और अंदर ब्रैकेट में जितनी, तो पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई कराएं, 1/2 माइनस x/8 प्लस 3/64 x का स्क्वायर, अब 3x से अंदर मल्टीप्लाई कराएं, प्लस 3/2x माइनस 3/8 x का स्क्वायर प्लस 9/64 x क्यूब। जरूरत है? नहीं है सर जी, बट दैट्स इट। हेलो जी, इसके बाद देखो यार कौन सी वाली लाइक टर्म्स हैं, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करो और अपना जवाब निकाल लो जी। सर इन चीज़ों के अलावा कोई और फ्रैक्शन तो नहीं करना? एक तो बंद करें जी, क्या फाइनल आंसर निकाला है जी? 1/2 आई थिंक दिस इज 1/2, 11/8 आगे 11/8 प्लस 11/8 x -21/64 माइनस 21/64 x का स्क्वायर, दैट्स इट। किसी को मसला जी इस बात से? सो आई होप मैंने हर तरह का एक्सपेंशन आपको जो है वो करा दिया है। अभी क्या काम है जी, इसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? एक नहीं, टेस्ट नहीं होता, ठीक है, वर्कशीट होती है, ठीक है जी। सो बहरहाल अभी क्या मिलेगा जी आपको? वर्कशीट मिलेगी, तो वो एक पेज पे उसके सारे सवाल होंगे, उसको इसी कॉपी के साथ क्या कीजिएगा, या स्टेपल कर दीजिएगा या उसको पेस्ट कर दीजिएगा और उसके आगे ना पुत्र जी वो सारे सवालों को सॉल्व कीजिएगा। आधी कॉपी आपकी वर्कशीट नंबर 1 में यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। सो जब आप वो आधी कॉपी वर्कशीट नंबर 1 से कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको बड़े मज़े आएंगे, ठीक है। वो आपकी मैथ्स जो है ना बिल्कुल सुथरी सीधी हो जाएगी। आज तक जितनी मैथ्स के टांगे आप तोड़ते रहे हैं, सारी टांगे मैथ्स की सीधी हो जाएंगी, ठीक है। तो वर्कशीट लाजमी है भाई, उसको सॉल्व करना लाजमी है। मैंने उस वर्कशीट में जहाँ जहाँ जितनी जितनी बातें घूम सकती थी मैंने सारी नोट्स में घुमा दी हैं कि जी 3 टर्म्स आई तो क्या करेंगे, अगर वो कोई पहली टर्म 1 ना हुई तो क्या करेंगे, अगर ऊपर भी कुछ हुआ नीचे भी कुछ हुआ तो क्या करेंगे, मतलब जितने किस्म के सवालात उस वर्कशीट में हैं मैंने वो सारे आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है भाई, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ ठीक होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन जानिए A2 का जो है ना काम आपका सारा बड़ा ख़राब होगा। मैथ्स है, मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ सुनने की हद तक मैथ्स को पढ़ते हैं या सिर्फ मेरी क्लास की हद तक मैथ्स लिखते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। हाँ,
आप में से जिसका वो कोई रीटेक चल रहा है उसको इजाज़त ये है कि आधी वर्कशीट कर ले। हाँ जी, क्या करे, वो पूरी वर्कशीट बेशक ना करे, वो क्या कर ले, वो आधी वर्कशीट कर ले। शान साहब, अब ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये हरकतें जो है वो सूट भी नहीं करती और होनी भी नहीं चाहिए। अब आप बड़े हो गए हैं, क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, तो छोटे बच्चों वाली हरकतें जो है ना वो छोड़ दें। बहरहाल वर्कशीटें जनाब अभी प्रिंट होकर आ रही है आपके लिए, उसको बराए मेहरबानी आपने सॉल्व करना है। दिन है उसके लिए कितने, एक, आज का दिन है बेटा। होता है ना जब हम क्या करते होते हैं, वो जब घर कज़न्स आ जाएं तो क्या होता है, पार्टी होती है ना, ठीक है। लेट नाइट तक जागे रहते हैं ना, है जी, लेट सोते हैं ना, रात को एक आधी या दो फिल्में भी देख लेते हैं ना, ठीक है। एक फिल्म से पहले तो नींद नहीं आती है। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, वो बहुत सारे मामलात होते हैं तो लेट तक बंदा जाग जाता है। तो आज भी आपका ना वर्कशीट नाइट है, हैं जी, वर्कशीट नाइट मनानी है आज आपने, ठीक है। कवाली नाइट हो जाती है, बाकी नाइट्स भी होती रहती हैं, ठीक है। वो आज क्या है, आज है वर्कशीट नंबर 1 नाइट, ठीक है। तो बायनॉमियल नाइट, इसको बायनॉमियल नाइट के तौर पर मनाएंगे तो काम पुत्र जी बहुत अच्छा होगा। सर ये क्वेश्चन उसमें नहीं है तो ये ऐड कर दें, चेक कर लेंगे। किसमें नहीं है, उस दूसरी वर्कशीट में तो ये कहाँ से आई है, EBC में पड़ी थी अच्छी दूसरी। हाँ तो मतलब ये वाली करेक्ट हुई है, ये इम्प्रूव हुई है, ये ठीक हुई है, जो भी है ऐड करें, दोनों को मिक्स करके बनाएं, दोनों को मिक्स करके बनाएं। चलो जी, दैट्स इट फॉर मैथ्स बच्चों। मैथ्स के बाद अगला लेक्चर कौन सा है, फिजिक्स निकालें जनाब, बोर्ड साफ करवा दें।